जय श्री राम। मित्रों, राजा बहुत समझाया कैकेयी के, लेकिन कैकेयी अपने वचन से फिर नहीं रही है। वो कह रही है कि अगर आपको देना नहीं था तो वरदान दिया क्यों। आइए इसी कड़ी में देखते हैं और क्या कहती है कैकेयी। चहतन भरत भूपति अहि भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामु, भयहु कुठार जहि विधि बामु। भरत तो भूलकर भी राजपद नहीं चाहते। होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आवसी है। यह सब तेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया। सुवस बसी फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करिहई भाई सकल सेवकाई, होई तिहु पुर राम बड़ाई। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंको मोर पछिताओ, मुए उन मिट्टी है ना जई है काओ। अब तो ही नीक लाग करु सोई, लोचन वोट बैठो मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और तेरा पछतावा मरने पर ही मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे तू वह कर। मुँह छिपाकर मेरी आँखों से ओट हो जा, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुँह मत दिखा। ऐसा दशरथ ने कहा। जब लग जियो कहूँ कर जोरी, तब लग जनी कछु कहसी बहोरी। फिरी पछितई हसी अंतय भागी, मारसी गाई नहारो लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे ना बोलना। अरे भागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। परउ राज कही कोटि विधि, काहे करसी निदानो। कपट सयानी न कहती कछु, जागति मनहु मसान। राजा करोड़ों प्रकार से, मतलब हर तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही है। शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र की जो साधना कही जाती है उसको मसान जगाना कहते हैं। वो कुछ भी नहीं बोलती है, राजा कहते जाते हैं, वो सुनती जाती है। राम नाम रट बिकल भुवालो, जनु बिनु पंख बिहंग बिहालो। हृदय मनाव भोरु जनि होई, राम ही जाई कहे जनि कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पंछी बिना पंख के बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात ना कहे। उदय करऊ जनी
रवि रघुकुल गुरु अवध बिलो की सूल होई है उर। भूप प्रीत कैकेयी कठिनाई उभय अवधि विधि रचिय बनाई। हे रघुकुल के गुरु, सूर्य भगवान आप अपना उदय ना करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता है। बिलपत नृपहि भयहु भिनु सारा बीना बेनु शंख धुनि द्वारा। पढ़हि भाट गुण गावहि गायक सुनत नृपहि जनु लागहि सायक। विलाप करते करते राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बीड़ा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरुदावली गाने लग गए और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे सब बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सोहाइन कैसे सहगामिनी विभूषण जैसे। तेहि निस नींद परी नहीं काहो राम दरस लाल साहु छाहो। राजा ने सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं। जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई थी। द्वार भीरु सेवक सचिव कहीं उदित रवि देखी जाग्यहु अजौन अवधपति कारनु कवनु विसेखी। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वह सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले पहर भूप नित जागा आजू हमहि बड़ अचरज लागा। जाहु सुमंत जगावहु जाई कीजिए काजू रजाय सुपाई। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्रु तब रावुर माही देखी भयावन जात डेराही। धाई खाई जनु जाई नहेरा मानहु विपति विषाद बसेरा। तब सुमंत रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वह जाते हुए डर रहे थे। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विपदा ने वहाँ डेरा डाल रखा हो। पूछे को न उतरु देई गए जहि भवन भूप कैकेयी। कहीर जय जीव बैठ सिरुनाई देखी भूप गति गयउ सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। तब उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर वे तो सूख ही गए। सोच विकल विवरण मही परेऊ मानहु कमल मूल परिहरेऊ। सचिव सभीत
सकई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ छूछी। देखा कि राजा सोच में व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखड़कर मुरझाया हुआ पड़ा है। मंत्री मारे डर से कुछ नहीं पूछ रहे हैं। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोलती है, परीन राजहि नींद निशी, हे तु जान जगदीशु, राम राम रटि भोर क्यों, कहि न मरमु महीसु। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। उन्होंने राम राम रट करके सवेरा कर दिया, किंतु इसका भेद राजा अभी तक नहीं बतलाए। मित्रों, आगे की कथा अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।